अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको मेन्यूज़ में से कुछ कमांड्स बताऊंगी, वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, एडिट मेन्यू में हमारे सामने कुछ कमांड्स आ रही हैं। देखिए ये फिल कमांड है। ठीक है, इसमें डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट है। इसका फंक्शन देख लें क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने 2 मेंशन किया है। ठीक है, अब आप इसका सिलेक्ट करती हूँ, डाउन पे मैंने सिलेक्शन की है। ठीक है, अगर हम फिल कमांड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये देखिए फिल, और हमने इसे कहा डाउन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। तरह से राइट है, अप है, लेफ़्ट है। ठीक है, आपने किया डाउन, डाउन पे सिलेक्शन थी तो मैंने डाउन किया, तो देखिए इसने सारी फिलिंग डाउन की तरफ कर दी है। ठीक है, इसी तरह से अब इसी में देखिए एक बहुत अच्छी कमांड है। अब देखिए इसको मुझे डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आ जाइए, आपने कहा कि इसको क्लियर कर दो, जो भी हमारा कंटेंट है इसको ऑल क्लियर कर सकते हैं। डिलीट है तो आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए हमने सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद आप जिस साइड का सिलेक्शन करेंगे उस साइड पर आप अपना वर्क जो है वो कॉपी कर सकते हैं, जैसे डाउन, राइट, अप और लेफ़्ट। ठीक है, इसी में देखिएगा एक कमांड है, बहुत अच्छी कमांड है ये, सीरीज़ कमांड। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ऑप्शन आया है, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आया है। इसने ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू 2 है। स्टेप का मतलब है कि आपने इसको कितने स्टेप्स देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप इसको 2 का स्टेप दे दो। ठीक है, और हमारी जो स्टॉप कर देना आप 20 पर। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने स्टेप रखा है 2 का और स्टॉप कर दिया इसको 20 पे, ओके कर दिया। आप देखें यहाँ क्या हुआ कि हमारे सामने 2 के स्टेप से वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, जैसे मैंने 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरह से जो है ये वैल्यूज़ आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लिख देती यहाँ पर तो 3 का भी स्टेप दे सकती थी मैं, तो वो 3 का टेबल आ सकता। इस तरह से भी आप काउंटिंग जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, आपको जितना स्टेप देना है पहले आप उसको स्टेप दोगे। ठीक है, फिल में देखिएगा सीरीज़ कमांड है ये। ठीक है, और इसमें आपने देना है जितना आपको स्टेप रखना है, जैसे 2, 3, 4 जितना भी, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और आपको जहाँ तक काउंटिंग चाहिए वहाँ आप इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम 3 का जनरेट करते हैं जी फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 का स्टेप दिया है। जैसे मैंने 3 स्टेप दिया और मैंने कहा कि भाई आप इसको स्टॉप कर देना 30 तक। ठीक है, और इसको आपने कर दिया ओके। तो अब देखिएगा 3 के अकॉर्डिंग 3 स्टेप से यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं कोई भी काउंटिंग। एडिट में जाना है, हमारे पास फिल कमांड है। कोई भी चीज़ डिलीट करनी है आप डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके होगा। जिस शीट को डिलीट करना है वो आप इजीली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आपको एक कमांड बता रही हूँ। देखिए आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें, जितना भी एरिया है हमारा उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, टूल्स में एक कमांड आती है स्पेलिंग चेक। ठीक है, और ये F7 है, यानी जो आपने फाइल बनाई है आप उसमें चेक करना चाह रहे हो कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली जो है वो उससे स्पेलिंग चेक कर सकते जी। इसकी शॉर्टकट की है F7। ठीक है, और हमने यहाँ इसकी स्पेलिंग चेक करनी है, तो आपने स्पेलिंग पे टच किया। ठीक है, अब ये देखो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। वो ये कह रहे हैं जो आपने जो ये वर्ड लिखा है, देखिए मैंने लिखा था नेम की स्पेलिंग रॉन्ग थी, तो वो ये हमें बता रहा है कि नेम की स्पेलिंग ये है, सजेशन दी है इसने। क्या आपको इससे चेंज करनी है आपको अपनी स्पेलिंग, तो अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं करनी तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमने चेंज कर दी तो ये देखिए चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर देखिए स्टूडेंट्स की स्पेलिंग ये है, हमने रॉन्ग लिखी है, तो आप यहाँ स्टूडेंट्स की स्पेलिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, और समटाइम ऐसे होता है जैसे नेम्स वगैरह होते हैं वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड नहीं होंगे। जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड होते हैं वो उसी को ही चेंज करता है। ठीक है, अदरवाइज़ जैसे नेम्स होते हैं किसी के तो वो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हमने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। अगर पूरी शीट पे से इग्नोर करना है तो इग्नोर ऑल कर देंगे। और आपको कोई ऐसा वर्ड जो आप चाहते हैं कि आपको बार बार ऐड करना पड़ रहा है अपनी शीट पे, तो आप उसको ऐड टू द डिक्शनरी भी कर सकते हैं। वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, तो कंप्यूटर आपको जो है वो वॉर्न नहीं करेगा कि आपका ये वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे यहाँ ये वॉर्न कर रहे हैं ना आपको कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आपको ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है जनाब। ठीक है, अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, इसको हम चेंज करने के बाद क्लोज़ कर देते हैं।
ठीक है, इस तरह से देखिए इसने सारी जो है स्पेलिंग्स भी हमारी ठीक कर दी है। ठीक है गाइस, इस तरह से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कमांड है, प्रोटेक्शन कमांड। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपनी फ़ाइल पर प्रोटेक्ट लगाना चाहते हैं, प्रोटेक्शन आप चाहते हैं कि कोई भी अगर अनदर पर्सन आपका पीसी ओपन करता है और आपकी फ़ाइल को ख़राब कर सकता है या टच कर सकता है, तो आप अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएँ प्रोटेक्ट शीट में और यहाँ इसको ओपन करें। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दें कोई भी। ठीक है, सही है, ओके करें। ये आपसे 2 टाइम्स पूछेगा। ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया। अब आप देखो, आप इधर कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते, आप अलाउ ही नहीं करेगा आपको। कंप्यूटर कह रहा है कि आपने जो है ना इस फाइल को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप इसमें वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको वापस अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो आप जाएंगे फिर दोबारा टूल्स में, हमारे पास प्रोटेक्शन कमांड है, इसको अनप्रोटेक्ट करें तो आप अपनी ईजिली वर्किंग कर सकते हैं। आप पासवर्ड हटा दें। ठीक है, और अब आप यहाँ जो है वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्किंग जो भी आपको करनी है वो आप यहाँ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कमांड्स जो मैंने बताई हैं, इसको आपने जो है वो फॉलो करना है और इन कमांड्स को है अप्लाई करना है आपने। जी फ्रेंड्स, अब देखें डेटा में हमारे सामने एक कमांड आ रही है, सॉर्ट कमांड। ये जो कमांड है सॉर्ट कमांड, ये आपको बाहर स्टैंडर्ड टूल बार में भी मेंशन है। जो हमने मेन्यूज़ से कमांड पढ़ी हैं वो सब स्टैंडर्ड टूल बार में भी हैं। न्यू कमांड है, फाइल है, सेव है, तो प्रिंट प्रीव्यू है, ये आप यहाँ से भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट आइकन्स बने हुए हैं। ठीक है गाइज, अच्छा इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग कमांड है। ये बहुत अच्छी कमांड है। आप जब भी कोई फाइल बनाते हैं, अगर आप उसको इस असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप उनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉर्ट किया। जैसे मैंने कहा कि भाई अब जो असेंडिंग में A to Z लेके जाएगा और डिसेंडिंग में Z to A। ठीक है, जैसे डिसेंडिंग किया आपने, ओके कर दें तो ये देखिए सबसे पहले S वाली कैटेगरी आ गई और लास्ट में चले गए। इस तरह से आपने असेंडिंग करना है तो आप असेंडिंग करेंगे ना तो ये A to Z में ले जाएगा। ठीक है गाइज़, अब आपने इसको अच्छे तरीके से सब यूज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।